मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सेला कुई में मौजूदा सघन पौधा केंद्र में पहुंचे और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को लेकर देखिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। आपको बता दें बताया कि पहाड़ी राज्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सेला कुई में मौजूद सघन पौधा केंद्र में पहुंचे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के किसानों को उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सुगंध देने वाले पौधों को उपलब्ध करवाने वाले इस केंद्र में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 की लॉन्चिंग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जिले में सैटेलाइट सेंटर्स और प्रयोगशाला का शिलान्यास और सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तराखंड के किसानों को उन्नत किस्म की सुगंध खेती उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिकी में सुधार लाने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 300 करोड़ रुपए से अरोमा पार्क भी विकसित कर रही है और कृषि क्षेत्र में यहां की महक जल्द पूरी दुनिया में महकती नजर आएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, वृद्धा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी उसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सघन खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सघन खेती से जुड़े और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सघन के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियां होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, जिनका उपयोग सघन के क्षेत्र में होता है
और उनका उत्पादन होगा तो सगंध के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा और इससे हमारे किसानों को भी भरपूर लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और विकास भी होगा, तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा।